बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। आप सबको खुश आमदीद कहता हूं मैं। ज़िंदगी कभी कभी बड़ी खूबसूरत लगती है। जब हालात अच्छे होते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये हमेशा से ऐसे रहने वाले हैं, ये हालात इनसे और अच्छे हो सकते हैं। और फिर जब कभी बुरा वक्त भी आता है इंसान के ऊपर, कुछ कठिन और मुश्किलात आती हैं ज़िंदगी में, तो वो भले थोड़ा सा वक्त हो, इंसान समझता है कि ये बहुत लंबा वक्त है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो ना अच्छे दिन रहते हैं ना बुरे दिन रहते हैं, ये तो है ज़िंदगी की हकीकत। और अगर बात की जाए कुछ ऐसी फैमिलीज़ की जिनमें जो मतलब बहुत अच्छे लाइफस्टाइल में जो ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे, मिडिल क्लास फैमिलीज़ थी या लोअर मिडिल क्लास। एक्चुअली जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो पाकिस्तान के जितनी जो आवाम है, पॉपुलेशन है, उसका जो झूमर है, वो मेरा ख्याल है कि वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। जो एक्चुअल पाकिस्तानी है, बहुत कम तादाद में अमीर लोग हैं, बहुत कम तादाद में गरीब लोग हैं। तो एक क्लास से दूसरी क्लास में जंप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और उसके लिए हमने देखा है कि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी जिनमें बहन भाई मिल के काम करते रहे, उन्होंने अलग अलग जॉब्स की, ख़वातीन ने भी और मर्द हज़रात ने भी, और या बिज़नेस किया सब ने। तो वो बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने तरक्की भी की। और एक्चुअली इंसान तरक्की ही करना चाहता है और ज़िंदगी का कोई मकसद उसका होता नहीं। उसने कहीं ना कहीं वो अपने शोबे में जहाँ भी है वो तरक्की करना चाहता है। खैर जनाब, कुछ दिन पहले 8 मार्च को पाकिस्तान भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। उसमें ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक कैंपेन की गई, जिसके ऊपर बहुत सारे मर्द हज़रात भी वहाँ पे मौजूद थे। और डेफिनेटली जो ख़वातीन वहाँ पे थी, उन्हें कहीं वो उनके घर में जो मर्द हैं उनकी तो सपोर्ट होगी ही होगी, अगर नहीं भी तो कम से कम वहाँ पे मर्दों की मौजूदगी इस चीज़ का यकीन दिला रही थी कि हाँ, मर्द भी इनके साथ हैं। और मेरा मानना ये है कि जिस तरह एक मर्द के पीछे, उसकी कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, इसी तरह एक कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है। और एक्चुअली अगर कुदरत ने किसी को बहुत ज़्यादा वो मोटिवेटिंग बनाया है तो वो औरत को बनाया हुआ है। औरत है जो आपको मोटिवेट करती है, वो आपकी माँ है, वो आपकी बहन है, बीवी है, वो बेटी है, जिसके लिए आप कभी थकते नहीं हैं। आप हमेशा काम पे लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। मगर इसके साथ साथ अगर हम पूरे मुल्क को देखें तो हमारी मुल्क की जो आबादी है, आधी से ज़्यादा आबादी ख़वातीन पे मुनहसर है। और वो ख़वातीन कुछ काम उस तरह जो है ना, प्रोफेशनली वो कोई इतना ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो बाइख्तियार नहीं है। तो बाइख्तियार ख़वातीन कैसी होती हैं, आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी खातून से जो अपनी नौयत में, जिन्होंने बिल्कुल एक मुनफरिद और अलग काम किया है और दुनिया के लिए एक मिसाल की तरह है। पाकिस्तान में पहली जो राइडर हैं, बाइक राइडर, फूड पांडा से इनका ताल्लुक़ है, जो खाना जो है वो डिलीवर करती हैं, जिसमें आज तक कभी किसी लड़की ने काम नहीं किया था। आज ये मेहमान हमारे साथ हैं। मैं आपसे इनकी मुलाकात करवाऊंगा एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज मैं आपको वाकई एक बाइख्तियार ख़ातून से मिलवाना चाहता हूं, जिन्होंने इस सोसाइटी में रहते हुए किसी भी चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं समझा, एक औरत होने को अपनी कमज़ोरी नहीं समझा और उसी को अपनी मजबूती बना के पाकिस्तान की पहली ख़ातून बनी हैं जो बाइक राइड करती हैं और फूड डिलीवर करती हैं। ये एक ऐसी जॉब है जिस पे अभी तक
किसी औरत ने काम नहीं किया है। तो मेरे साथ मौजूद हैं रुबाब जुमानी और ये फूड पांडा में राइडर हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं रुबाब? बिल्कुल ठीक। रुबाब, ऑनेस्टली बताइएगा, क्या कभी आपने सोचा था कि आप किसी शो में बैठ के आप इंटरव्यू दे रही होंगी अपनी जॉब के बारे में? नहीं, ऐसा सोचा तो नहीं था कभी भी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। एक अपनी कामयाबी महसूस हो रही है? अभी तो पहला स्टेप है, आगे तो वो बाकी है अभी तो। ज़बरदस्त। अच्छा, और भी तो बहुत सारी जॉब्स थी जो एक्चुअली जो लोग जो जिस नज़र से देख रहे हैं सारे, कि मतलब आपको बाइक राइडिंग के हवाले से ही जॉब करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या ये मुश्किल जॉब नहीं है? नहीं, क्योंकि ये मेरा शौक भी है और ये खवातीन के लिए पाकिस्तान में एक ऑड भी है। नॉर्मल नहीं है उनके लिए, तो मुझे इस चीज़ को नॉर्मल करना है, तो मैंने ये चूज़ की जॉब। और क्योंकि बाइक राइडिंग मुझे काफ़ी पसंद भी है, तो इसी चीज़ से मेरी इनकम भी हो रही है और मेरा शौक भी पूरा हो रहा है। अरे वाह! तो कब से बाइक चला रही हो? 1 साल हो गया। मज़ा आता है? बहुत। मैंने भी बहुत बाइक चलाई है कॉलेज के ज़माना में। अच्छा, तो हेलमेट पहनती हो ना? हाँ, बिल्कुल। सबसे ज़रूरी काम ये है। जितने भी है। लोग देख रहे हैं उनको भी बता देंगे हेलमेट कितना ज़रूरी है। हेलमेट तो बहुत ज़रूरी है, उनके वो- बगैर तो बाइक चलाए नहीं तो वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, बाइक ना चलाएं उसके बगैर। अच्छा, बाइक किसने चलाना सिखाई? अब्बू ने। हैं, आसानी से मान गए? हाँ, वो पहले थोड़ा सा मसला करा था क्योंकि सोसाइटी ऐसी है, तो लेकिन जब मैंने उनको मनाया तो वो मान गए फिर। कैसे मनाया, वो तरीका बताओ ना। जो बहुत सारी लड़कियां हैं उन्होंने भी मनाना है अभी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा वियर्ड है। मैंने पहले जिद की तो वो नहीं मान रहे थे, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी ऐसी है ना, बातें करती है कि ये लड़की ऐसी है, वो ऐसी है। लेकिन मैंने जब उनको समझाया कि मेरा शौक है और ये मुझे काम भी आएगा, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना है, फिर करीम का खर्चा दो, फिर इसके अलावा भाई को मिन्नतें करो कि मुझे यहाँ छोड़ दो, मुझे वहाँ छोड़ दो, इससे बेटर है कि मैं खुद सीख के खुद ही चले जाऊँ। तो फिर अब्बू को समझ में आया, फिर उन्होंने मुझे सिखाई। अच्छा, तो कितने दिन में बाइक सीख ली? उन्होंने मुझे 1 दिन सिखाई और फिर मैंने अपने भाई की बाइक निकाली और प्रैक्टिस शुरू कर दी। भाई कितने हैं? मेरे 2 भाई हैं। अच्छा, 2 भाई हैं। और दोनों भाई जॉब करते हैं? हाँ। तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया? नहीं, जब मम्मी डैडी साथ है तो भाई एतराज़ नहीं करते। अच्छा, मम्मी की सपोर्ट है वो कितनी ज़्यादा थी? सबसे पहले मम्मी की सपोर्ट थी या बाबा की? मम्मी की ज़्यादा सपोर्ट होती है हर चीज़ में। डैडी की सपोर्ट होती है, बट अगर मम्मी बोले तो फिर तो वो हो जाते हैं, पूरी तो तरीके से सपोर्ट हो जाता मोहर है। लग जाती है फिर तो। अच्छा, सही है। तो और भी तो मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे ख़वातीन काम कर सकती हैं। तो ऐसी जगह पे काम करने का ख्याल कैसे आया कि जहाँ आज तक पहले किसी ने काम ही नहीं किया? एक्चुअली फेसबुक पर मैंने ऐड देखा था फूड पांडा का, उनको राइडर की ज़रूरत थी। ओके। तो मैंने सोचा अगर गर्ल्स कोई और काम कर सकती हैं और बाइक भी चला सकती हैं तो फिर ये काम भी कर सकती हैं। तो मैं Okay. चलो मैं ही स्टेप ले लूँ। तो फिर मैंने अप्लाई कर दिया और अचानक से कॉल भी आ गई मुझे। मेरे लिए सरप्राइजिंग था, बट खुशी भी थी मुझे। तो घर वगैरह जो एड्रेस वगैरह मिल जाते हैं इजीली? वो ख्वारी तो नहीं होती? हाँ, वो गूगल जिंदाबाद। अच्छा, गूगल से सब इजीली मिल जाता है। अच्छा, तो क्या जॉब का जो नेचर है वो क्या है? कैसे, कितने बजे जाना होता है? कितने घंटे काम करना होता है? ज़रा इस बारे में बता। मॉर्निंग शिफ्ट है मेरी 9 to 5। ओके। उसमें ही मुझे डिलीवरी करनी, क्योंकि नाइट शिफ्ट भी है लेकिन मैंने नाइट शिफ्ट ली नहीं है। तो मैंने अभी अगर morning कोई shift- फौरन कोई मैसेज आ गया तो उठ के चली तो नहीं जाओगी? नहीं ओके, नहीं, ये ज़रा टेंशन खत्म हो गई। फोन मैंने इसलिए पीछे छोड़ा हुआ है। अच्छा, तो कितने इसमें ऑर्डर्स प्लेस करने होते हैं? वो डिपेंड करता है आपको कितने मिलते हैं, कोई आपका फिक्स नहीं है कितने होने चाहिए। अच्छा, तो इसमें वो सैलरी होती है मंथली या वो आपको? मंथली होती है, मंथली नहीं होती है वैसे। जैसे मंथली भी फिक्स होती है, लेकिन आप जितने ऑर्डर्स डिलीवर करते हो उस हिसाब से आपकी सैलरी बनती है। ओके, बिल्कुल सही हो गया। तो आप आपकी सराउंडिंग में जो कोई ऑर्डर होता है तो आपको वो खुद ब खुद वो अपॉइंट करते हैं या आपने खुद सेलेक्ट करना होता है उसमें से? नहीं, वो अपॉइंट करते हैं। अच्छा, वो देते हैं आपको। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, तो
इससे पहले कभी आपने जॉब की है? की है, फोटोग्राफी की है मैंने। अच्छा, जी, मज़ा नहीं आया उसमें? वो भी है मेरे साथ ही है, क्योंकि वो भी हमारा शौक है मुझे उसका भी। हाँ ना, वो तो तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फोटोग्राफी में मज़ा नहीं आया। लेकिन वो एक हवाई रोजी है, कभी है कभी नहीं है। और हाँ, ये आजकल तो इतने है। फोटोग्राफर्स है कि आपको आगे नहीं आने देते। हाँ, यहाँ तो एक मतलब वो शौक है, वो तो साथ साथ हाँ, वो रहेगा ही। शौक है, वो तो साथ ही है। अच्छा, तो उसके फोटोग्राफी के अलावा भी कोई जॉब की है? फोटोग्राफी के अलावा मैंने मॉल में की थी जॉब, बस 2 ही अच्छा, जॉब। तो यहाँ पे ख़वातीन को ऐसा क्यों समझा जाता है कि जब भी कोई किसी औरत ने जॉब करनी है तो वो किसी ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की जॉब इजीली वो कर लेगी, या फिर स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू हो जाएगी? इसके अलावा और कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आप समझती हैं कि औरतें कर सकती हैं? जो मर्द जॉब कर सकते हैं ना, वो औरतें भी कर सकती है, एक बराबर है दोनों। लेकिन क्योंकि मर्दों को लगता है कि नहीं, औरतें अंदर बैठ के अगर काम करना चाहे करें, बाहर दिखे नहीं, तो ये गलत है। क्योंकि उन्हें कभी दिखी नहीं ना, तो ये वो भी ये अब आपको देखेंगे तो पता चलेगा कि जनाब औरत मेहनत भी कर सकती है ऐसे। लेकिन पूरी दुनिया में औरतें काम करती हैं। एक पाकिस्तान है करती जिसमें है। थोड़ा सा है मसला ये, तो ये चीज़ को नॉर्मल करना है, तो उसके लिए फिर आगे तो बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक स्टेप लिया है। अब देखते हैं और लेडीज निकलती हैं कि नहीं। तो लेडीज को बताएं ना कितना मजा आ रहा है। मज़ा तो बहुत आ रहा है उनको, खुद को भी देख के उन्होंने मुझे काफ़ी कमेंट भी किए, प्राउड ऑफ यू, और अच्छी बात है ये। वो तो मुझे लगता है कि अब निकलेंगी शायद लेडीज मुझे देखकर। निकलना चाहिए, निकलना चाहिए, है ना? बिल्कुल। चले हम इसके बाद जो है वो इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। एक के साथ है, जी, बिल्कुल। देखते हैं कौन है और कहाँ से है और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज खान साहब, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इसी तरीके से आप लोगों को हंसता मुस्कुराता रखे और अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमें दिखाते रहे। बहुत खुशी है हमें अब तक को, और आप सबको। फहीम भाई सलाम अलैकुम। बात यह है कि आज जो ये बच्ची सामने बैठाई हैं, ये हमारे लिए जो है, आप बिलीव करें कि मेरे खुशी से आंसू आ रहे हैं कि यार ये इतना प्यारा बेटा सामने बैठा हुआ है। ये बेटी नहीं है, बेटा है। शुक्रिया। अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। और मैं एक बात पूरे पाकिस्तान से करना चाहता हूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह से रिक्वेस्ट है कि ये बेटा है, ये फूल है, इसकी कदर करो। ये बाइक पे जाते हुए मेरे भी इलाके में 2-3 बच्चियों ने मोटरसाइकिल पे छोटी छोटी दूध लेने आती है, तो ना कोई सामान लेने, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार कम। इस बच्ची की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बाबा मैं बाइक को कहूंगी कि आप मुझे छोड़ के आए। अरे यार ये भी तो हमारा बेटा है। बेटी जो है वो रहमत है, रहमत। अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत हमारे पास है। अल्लाह ने ये जो सामने बैठा हुआ है, बैठी नहीं कहूंगा, बैठा हुआ है, क्योंकि ये शेर है, शेर मेरा। इसको मैं ये खड़ा हो गया हूँ, मैं बैठ के ये खड़ा होकर सलाम करता हूँ इस बेटी को कि इस बेटे ने बाकी पूरे पाकिस्तान में, और फिर अब तक को सलाम है कि वो ऐसे लोगों को सामने लेके आ रहे हैं और बच्चियों के लिए हौसला अफजाई हो रही है। देखिए घर में बैठ के इनका ये काम नहीं है कि किसी मैट्रिक इंटर करके। थैंक यू सो मच रियाज साहब, थैंक यू सो मच। आपकी इन खूबसूरत जुमलों ने जो है वो यहाँ बैठी रुबाब ही नहीं, बाकी भी जो ख़वातीन आपको सुन रही हैं उनके भी हौसले बुलंद कर दिए। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो रुबाब से बात करेंगे मज़ीद इनके काम के हवाले से, और ख़वातीन को बाइख्तियार और एम्पावर कैसे किया जा सकता है इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की पहली राइडर जो कि फ़ूड डिलीवर करती हैं, फूड पांडा में जॉब कर रही हैं, और हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे साथ इस वक्त वो स्टूडियो में मौजूद हैं। वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो अप्रिशिएट लोग करते हैं तो आपकी हौसला अफजाई होती है। ख़वातीन के यहाँ पे जब वो बाहर निकल के काम करने के बारे में जब बात होती है तो पहला जो जुमला सुनना पड़ता है वो ये होता है कि लोग क्या कहेंगे।
ये लोग जो है ना कहने वाले, ये बड़े ख़तरनाक हैं। सिर्फ उनके कहने के डर से लाखों करोड़ों ख़वातीन सिर्फ आज भी घर में बैठी हुई हैं। घर में बैठना अच्छी बात है। आप जो घर में काम कर रही हैं ख़वातीन, वो कम काम नहीं कर रही हैं, बहुत बड़ा काम है। बच्चों को संभालना, पूरे घर को संभालना। एक मर्द को सिर्फ 3, 4 या 6 घंटे के लिए काम करना पड़े ना, तो वो बस हो जाए उसके। बट ख़वातीन के अंदर ये सलाहियत भी मौजूद है कि वो घर से बाहर निकल के मर्दों के शाना बशाना मर्दों की तरह काम कर सकती हैं। तो जब वो औरत घर से बाहर निकल के काम करने की कोशिश करती है तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो हम रुबाब जुमानी से जानेंगे कि वो ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जो इन्होंने फेस की। तो आपने भी ये जुमला सुना कि लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल सुना। अच्छा, और उस फिर लोगों ने क्या क्या कहा जब आपने कर दिखाया? घर वालों को मनाने के बाद आपके वालिद साहब ने आपको बाइक चलाना सिखाई, भाइयों की सपोर्ट मिल गई, अम्मी की सपोर्ट मिल गई, तो पहले वो लोग कौन थे वो जिनका जब उन्होंने कहना शुरू किया? वो रिलेटिव्स में से थे या अपने नहीं, ही बाहर के लोग थे। बाहर के लोग थे? रोड पे जो लोग होते हैं, जो हमारे साथ ट्रैफिक में चल रहे होते हैं साथ में, उनमें से ही लोग थे वो। अच्छा, वो जो साथ बाइक चला रहे हैं लड़के जो हैं, हाँ, वो? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो, जरा जुमले बताइएगा। वो कहते हैं कि बाइक चलाना तुम्हारा काम नहीं है, घर में बैठ के रोटियां बनाओ। ऐसा डायरेक्टली कह दिया किसी ने? बिल्कुल डायरेक्टली कह दिया। ये किसी सिग्नल पे खड़ी थी आप? हाँ, सदर में। अच्छा, सिग्नल पे खड़ी थी। तो वो जो साहब थे उनका जरा हुलिया बताएंगे मुझे, कैसा था, क्या था, कौन, किस उम्र के थे? वो ये कैमरामैन खड़े ना, उनकी एज के थे। अच्छा। ये तो नहीं थे? नहीं, ये नहीं अच्छा, थे। ठीक है। ओके, तो मतलब मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा था कि आखिर किस तबके के लोग हैं वो? क्या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या वैसे ऐसी वो क्यों सोच रखते हैं? पढ़े लिखे तो मेरे ख्याल से हैं, लेकिन उनकी मेंटेलिटी काफी छोटी है। अच्छा, ये बोल सकते हैं। अच्छा, लेकिन उनका पढ़े लिखे होने का कोई मतलब वो नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि फायदा ही नहीं है उनकी फायदा ही पढ़ाई नहीं का। अच्छा, चले मुझे एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि ये जो मर्द हजरात या ये जो लोग क्या कहेंगे, ये लोग एक औरत के घर से बाहर निकलने पे इतनी पाबंदियां क्यों लगाते हैं? उन्हें क्या डर होता है कि औरत गलत हाथों में चली जाएगी, वो नासमझ है, या वो नुकसान उठा लेगी, हमारे लिए कोई अपनी बेइज्जती का बाइस बनेगी, इंसल्ट का? क्या है उनके ज़िद? आपको क्या लगता है एक औरत होने के नाते, एक वो औरत जो घर से बाहर काम कर रही है, आप क्या समझती हैं? अगर औरतें बाहर काम करने जाती हैं तो लोग जो है ना, वो गलत वे में लेते हैं कि यार पता नहीं कहाँ जाती होगी, क्या काम करती होगी, अच्छी होगी भी कि नहीं होगी। तो वो घर के मर्दों के दिमाग में लोग जो बातें डालते हैं, तो वो उनके दिमाग में होता है कि यार हमारी तो इज्जत खराब होगी अगर ये बाहर काम करेगी, तो ये होता है। नहीं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि देखें, अब मुआशरे के कुछ लोग ही होते हैं जो अपनी एक नुमाइंदगी करके और वो सारा इमेज सेट कर रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरह अच्छी बुरी ख़वातीन भी मौजूद हैं, बिल्कुल अच्छे बुरे मर्द भी मौजूद हैं सोसाइटी में, बिल्कुल है ना? अभी औरतों के हवाले से, इनकी ताकत के हवाले से इतना काम पाकिस्तान में भी शुरू हुआ है, और ये भी हाल ही में ख़वातीन का आलमी दिन भी था, उसमें से कुछ लोगों के ऊपर शदीद तनकीद भी हुई है। वो ऐसी तनकीद की गई है कि वो जो कामयाब औरतें हैं, बाइख्तियार औरतें, उन्होंने भी ये कहा है कि हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है कि ये जो हमने जो चीज़ें देखी हैं और जिस तरह औरत को ताकतवर बनाने की कोशिश की जा रही है। आप एक सही चेहरा है कि जिस तरह औरत को बाहर निकल के काम करना चाहिए। तो हमें बड़ा फ़ख्र और खुशी है हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें ज़रा शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? ओके, अच्छा, एजुकेशन अगर औरत को वाकई मजबूत बनाना है और बाकी ख़वातीन को ये पैगाम देना है कि आप सब कुछ कर सकती हैं, तो उसके लिए एजुकेशन कितनी अहम है? पाकिस्तान में एजुकेशन इतनी खास नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ से अगर आप स्टडी करके बाहर जाते हो तो वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते यहाँ की नहीं, स्टडी। यहाँ के लिए
वो औरत यहाँ जिसने के लिए घर से अगर बाहर निकलना है। सीए करके भी चले जाओ ना तो जॉब्स नहीं मिलती है। हाँ, ठीक है। सही है, तो जॉब्स का बड़ा मसला है यहाँ पर। तो कोई भी काम हो वो करना चाहिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और आपको जॉब नहीं मिल रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप घर में बैठ जाओगे। आप निकलो, कोई भी काम करो, राइटिंग की करो, अगर स्वीपर की जॉब मिलती है वो भी करो। काम में तो कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि काम करना आसान काम, मेहनत करनी पड़ती है? जाहिर है, मेहनत नहीं करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे। हाँ, तो वो जो सिनफे नाजुक वो खवातीन वो भी काम कर सकती हैं, बाहर मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें? बिल्कुल करनी पड़ेगी। वो जो उनको बड़ा वो होता है कि नहीं यार मेरी स्किन खराब हो जाएगी, हाँ, नहीं मेरी खूबसूरती खराब, ये नहीं हो सकता। आप निकलोगे तो अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। हाँ, सही है। अच्छा, तो जितनी खवातीन इस वक्त देख रही हैं आपको, उनके लिए पैगाम क्या है आपका? पैगाम मेरा इतना ही है कि अगर आप अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप निकलें और काम भी करें। अपने आप को भी सपोर्ट करें, अपने ख्वाबों को भी पूरा करें और फैमिली को भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच रुबाब, आप हमारे साथ मौजूद थी। डेफिनेटली एक मोटिवेशन है सबके लिए। और ख़वातीन को हमारी सोसाइटी में बेशुमार मसाइल लाहक हैं। उन मसाइल को हल करने के लिए ख़वातीन काम कर रही हैं। वो काम मोज़ा ढूंढना या खाना गर्म करना या इस तरह के जो है ना वो इश्यूज़ जो है ना वो सिर्फ ये मसले नहीं हैं। ख़वातीन को अगर सोसाइटी में जगह चाहिए तो अपने घर में पहले वो मुकाम हासिल करें, घर वालों को अपने साथ मिलाएंगे तो पूरी दुनिया से आप लड़ सकेंगी। तो आपको बिल्कुल बाहर निकलना है, काम करना है। और हमें फ़ख्र है रुबाब जुमानी जैसी ख़वातीन पे। इस वक्त फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। हमारे प्रोग्राम का वक्त इस वक्त जो है ना ख़त्म हो चुका है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।